दोस्तों, GDF प्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव इंडिया के एपिसोड 4 में हम स्वागत करते हैं सागर विजय अग्रवाल जी का। Yes, very good evening and thank you to Progressive India Web TV. I am very grateful to Manish and Kishan sir for inviting me on this program. और वेलकम सर। इस लॉकडाउन में लोगों को जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें से ये एक चीज़ आप कर रहे हैं और सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट्स स्पेशली मनीष थैंक यू। बिकॉज आई बीन नोन टू मनीष लास्ट 3 to 4 years और अलग अलग चीज़ों के तरह से वो लोगों को ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। सर, वो भी आपकी पॉलिसी पे चल रहा है जो गिवर्स गेन है ना, जितना आप ज्यादा दोगे उतना आपको मिलेगा। तो वो पॉलिसी में वो बिलीव करता है, इसलिए उसने ये प्रोग्राम की भी शुरुआत की है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपका सफर शुरू हुआ और आगे की जानकारी। थैंक यू। Thank you. So basically, by qualification, I am MS in pharma, but by choice, I am a businessman. और मेरी ये जो भी ज़िंदगी है पिछले 6-7 साल का मेरा जो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी है, इसको अगर मैं सम अप करता हूँ, तो वो हो जाता है एक स्टोरी के हिसाब से, जिस स्टोरी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है एंड आई एम वेरी श्योर कि आज हमारे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं, शायद उनमें से भी कई लोगों को ये इंस्पायर कर जाए। तो ये स्टोरी आप सभी को पता है और वो है स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स ने उनका एक स्टोरी बताया था कनेक्टिंग डॉट्स। तो इस प्रकार मेरी भी लाइफ में बहुत सारी उलट-पुलट हुई, काफ़ी अप डाउन्स आए और जब मैं अभी मेरी डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर शायद मैं यूके में ही वो फार्मा कंपनी में ही जॉब करते रहता, तो शायद मुझे वही एक 10 बाय 10 के लैब में बैठ के पूरे ज़िंदगी भर ड्रग एनालाइज़ करना पड़ता, जो मुझे जी। पसंद नहीं है। और इसलिए मैंने वो गिव अप किया और आज मैं शेयर मार्केट के चार्ट्स एनालाइज़ करता हूँ। फिर मैंने ये एनालाइज़ किया कि अगर मेरे पर्सनल लाइफ में पास्ट में कोई चैलेंजेस नहीं आते थे, तो शायद आज मैं जितना रिलेशनशिप को वैल्यू करता हूँ, उतना शायद नहीं करता था। इसी प्रकार इन माय अर्ली डेज़ अगर फाइनेंशियल्स के प्रॉब्लम नहीं होते, तो शायद आज मैं कहीं तो भी एक अच्छे खासे अमाउंट पे जॉब करता रहता, ना कि मैं ये बिज़नेस खड़े करता था। मुझे ये भी याद है कि अगर जब मैंने इस लीडरशिप की तरफ मेरे कदम उठाने स्टार्ट किए, तब मुझे लोगों ने अगर अपोज़ नहीं किया होता, तो शायद आज मैं किसी के यहाँ पे उसी के बिज़नेस रन करते होता, ना कि मेरा बिज़नेस जनरेट करते होता। So when I am looking back and connecting all my dots, तब मुझे ये पता चलता है कि एट प्रेजेंट में हमें नहीं समझता है, हमें लगता है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग विद मी, व्हाई देयर इज अ फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, व्हाई देयर इज फाइनेंशियल क्रंच, व्हाई गॉड व्हाई इट्स विद मी। बट लेट मी टेल यू कि आफ्टर फ्यू इयर्स जब आप पीछे जाके ये सब चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि व्हाई दिस इज हैपनिंग विद यू। और मेरी तरह शायद आप में से काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि अरे, ये जो कोविड का फेज़ आया, ये जो लॉकडाउन आया है, ये आपसे कुछ छीनने के लिए नहीं आया है, ये आपको कुछ देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आया है। और वही सब चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड अगेन आई थैंक हमारे होस्ट कि मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सागर जी, जो आपने इतना अच्छा हमें बताया कि कनेक्टिंग डॉट्स हमें मतलब ऐसा होता है ना कि जब तक हम ठोकर नहीं खाते हैं तो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो वैसा ही है कि लुकिंग बैक अगर मैं पीछे देखूं तो हमने काफी कुछ किया है जिसके सहारे हम अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर सकते हैं। और दिस सिचुएशन इज कॉमन फॉर ऑल, मुझे ऐसा लगता है। बट हम लोग को ऐसा लगता है मैं ही क्यों। बट राइट। देखा जाए तो मतलब सबके साथ वो हो रहा है और हम सबके साथ ही हैं। पर इस सिचुएशन में हम अपॉर्चुनिटीज कैसे बनाएं, कैसे क्रिएट करें, यही हमें सीखना है। और इसी के जैसे कहते हैं ना, उम्मीद उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो वो उम्मीद हमको जगानी है, क्योंकि उम्मीद होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि अपॉर्चुनिटीज कैसे पैदा की जाएं इस माहौल में, और कैसे कैसे सेक्टर्स काम हम लोग कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स अच्छे होंगे, कौन से ना होंगे। तो मैं चाहूंगा कि उस पर थोड़ा आप इंसाइट और ज्यादा दें। श्योर सर। थैंक यू।
तो जैसे कि मैंने ये तो बता दिया कि ये सभी के लिए हुआ है, ये जो दिस इवेंट हैज़ हैपेंड, इट इज़ हैपेंड फॉर एवरीवन। नाउ उसमें से कई लोगों को चॉइस है कि आप इसके बारे में कंप्लेंट करते रहिए या इसमें से बाहर निकलिए। नाउ लेट मी गिव यू वेरी क्लियर इनसाइट फर्स्ट कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये 2 महीने के लॉकडाउन की वजह से ही आपका फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो गया है? ये 2 महीने के लॉकडाउन की वजह से ही आपका पर्सनल फाइनेंस गड़बड़ा गया है, आपका कंपनी का फाइनेंस गड़बड़ा गया है या आपका बिज़नेस हैम्पर हो गया है? अगर आपको ऐसा लगता है, तो लेट मी टेल यू, यू आर रॉन्ग। क्योंकि सिर्फ 2 महीने में ये चीज़ें नहीं हुई है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहीं तो भी पिछले 1 साल पहले, 2 साल पहले आपके फाइनेंस पे दिखना स्टार्ट हो गई थी। तो सिमिलरली अगर आप आज इस सिचुएशन में है, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल क्रंच है, जहाँ पे आप स्ट्रेस्ड आउट महसूस कर रहे हो, इट हैज़ नॉट स्टार्टेड नाउ। सो सबसे पहले यू हैव टू एनालाइज़ कि आप इस सिचुएशन में क्यों आए और ये एनालाइज़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एनालाइज़ नहीं किया, तो इन फ्यूचर अगेन you can go into the same situation. So my first point is always analyze what brought you here. वो कौन सी गलतियाँ, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं की और की कि जिसकी वजह से आप यहाँ पे आ गए हैं। और हमारे सेवा एजुकेशन में भी हम काफ़ी बार लोगों को यही सिखाते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान वी हैव रिसीव्ड सो मेनी कॉल्स, पीपल सेइंग कि सर मेरी ईएमआई ड्यूज हो रहे हैं, मेरी इनकम रुक गई है, मेरी कंपनी ने पैसे रोक रखे हैं। एंड आई यूज्ड टू टेल देम कि बॉस, अगर आप एक इनकम सोर्स पे डिपेंडिंग हो, अगर आप पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो और अगर आपके लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आ जाए, तो आप इसमें कभी भी अटक सकते हो। नाउ एनालाइज एवरीवन व्हाट ब्रॉट यू हियर। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप विल बी कि एक बार एनालाइज कर लिया, तो उसमें आप अटक के मत बैठिए कि अरे मैंने ये गलतियां कर दी, मेरे साथ ये हो गया। जस्ट मूव एंड ग्रो। सो द सेकेंड पॉइंट मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि मूव एंड ग्रो, कि सिचुएशन सभी के लिए सेम है, सभी को लॉकडाउन है, सभी के बिजनेस बंद है, बट इस वक्त मैं क्या कर सकता हूं, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको मूव आउट भी करना पड़ेगा। हियर कम्स द थर्ड पॉइंट, you have to take control on your emotions। यानी क्या कि काफ़ी लोग जिनका बिजनेस मॉडल फ्लेक्सिबल नहीं है, वो अभी भी ये जिद पकड़ के चले कि नहीं, मेरा बिजनेस मैं ऑनलाइन नहीं लेके जाऊंगा, मैं नई स्किल्स नहीं सीखूंगा। बट नाउ यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। रादर देन आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा आपके बिजनेस को क्या चाहिए, इसके बारे में आपने सोचना चाहिए। Here comes the rule number 4 कि start taking responsibility of your life। इस कोविड में लोगों को ब्लेम करना काफ़ी इजी है कि अरे इसने मेरे पैसे नहीं दिए, इसने मेरा जॉब सैलरी कट कर दिया, मैं स्टक हो गया। इट इज़ वेरी इजी, बट द मोमेंट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करोगे, तो ही आपको इसमें से बाहर मार्ग दिखना चालू हो जाएगा। सो इट ब्रिंग्स द पॉइंट नंबर 5 कि ऐसे वक्त क्या किया जाए। सो माय गोल्डन रूल मैं जो हमेशा लोगों को बताता हूँ, दैट इज OQP। यानी आपके आसपास आप ऐसे ही ओनली क्वालिटी पीपल, इनका स्ट्रक्चर बनाइए, इनके सिस्टम्स बनाइए कि ये लोग आपको गिरने नहीं देंगे, ये लोग आपको हमेशा मॉरली, आपको फाइनेंशियली या आपको आपके बिजनेस में हमेशा सपोर्ट करेंगे। ऐसे लोगों का मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना आप चालू कीजिए। सो ये तो हो गई कि साइकोलॉजिकल लेवल पे बातें, मेंटेलिटी की बातें। पर अभी इस कोविड से कौन कौन से सेक्टर अफेक्ट होने वाले हैं, तो अगर ये क्वेश्चन हम जानना चाहते हैं, तो लेट मी टेल यू, देयर आर फ्यू सेक्टर्स जो इस कोविड-19 के बाद में अफेक्ट होने वाले हैं। और लेट मी टेल यू कि अभी भी हमें इम्पैक्ट दिखना चालू नहीं हुआ है। लेट मी शेयर यू, अभी भी ये इवेंट ही हो रहा है, अभी से इसके इम्पैक्ट आना बाकी है। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे वेरी क्विकली शेयर करूं,
तो हमें सभी को पता है एचयूएल कंपनी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील करती है। और अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि जस्ट मार्च में जब इस कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ है, जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है, यहाँ पे कंपनी ने 70% लेस उनका ग्रोथ बताया है। और आप सभी को पता है कि मार्च महीने में तो सिर्फ एक हफ्ते का ही लॉकडाउन था। इन द ओनली 1 वीक लॉकडाउन अगर किसी एक कंपनी का बिजनेस इतना हैम्पर हो सकता है, जस्ट इमेजिन आने वाले क्वार्टर कैसे रहने वाले हैं। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप एमएसएमई है, अगर आप माइक्रो स्मॉल मीडियम फाइनेंस कंपनी में आप काम करते हो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, तो कीप योर फोकस ऑन फ्यू थिंग्स। नंबर 1, फार्मास्यूटिकल सेगमेंट आप फोकस कर सकते हो, यू कैन टेक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ दैट। नंबर 2, अगर आपको कहीं पे फोकस करना है तो आप कर सकते हो एग्रोकेमिकल्स इस सेगमेंट पे। और नंबर 3, अगर आपको कहीं पे फोकस करना है तो आपको सिंपली ये ढूंढ के निकालना है कि चाइना कौन कौन सी चीजें ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। क्योंकि इस कोविड-19 का जो जन्म है वो चाइना में होने के कारण कई सारे देश, कई सारे लोग चाइना से जो हमारा इंपोर्ट, उनका जो इंपोर्ट है वो बंद कर रहे हैं। और इसी वक्त अगर आप वो सेगमेंट में एंट्री लेते हो, जस्ट लाइक फर्नीचर या एपरल, तो आपका एक्सपोर्ट करने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सेगमेंट आपने नहीं करना चाहिए या करना ही चाहिए। पर इसी के साथ में आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि जो लोग रियल इस्टेट में आप सोच रहे हो, तो मे बी फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स वहाँ पे 20 से 25% का हिट आ सकता है। तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस, ऑलवेज थिंक कि लोगों का नीड क्या है, फ्यूचर में लोगों को किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और चीज़ें काफ़ी ईजी होती है। जस्ट लाइक मैंने कल एक एग्जांपल देखा था कि किसी ने सैनिटाइजर पेन डेवलप किया है। सो वी ऑल नो कि हर किसी को सैनिटाइजर लगने वाला है, एंड वन पर्सन इन्वेंटेड अ सिंपल सैनिटाइजर पेन। नाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग कि आप सभी लोग आपके थॉट प्रोसेस में इनोवेटिव रहिए, चीज़ें बहुत ईजी है उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए, लोगों के प्रॉब्लम या नीड ढूंढने की सोचिए, और फिर आप आपका बिजनेस चालू कर सकते हो, उस सेक्टर में आप एंट्री ले सकते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस।